Hi guys, welcome back to my channel. I'm Khushi. I hope you all are doing fine. I know this is a very stressful time, especially for those who are giving exam in 2024. So I'm here to help a little bit जितना मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ. But this video is all about the syllabus and the strategy because मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में जो कि मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगी ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी. उस वीडियो को प्लीज जरूर देखना, वो बहुत डिटेल्ड वीडियो है. बट उसके बावजूद लोगों ने बोला था कि एक बार सिलेबस बता दो स्नैप एग्जाम का एंड सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी क्या रखे वो बता दो. तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी से, क्योंकि इसमें आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि स्नैप एग्जाम में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. जैसे हमारा कैट सैट आई थिंक इन सब में सेक्शनल कट ऑफ होती है कि हमें एक हर सेक्शन में एक प्रॉपर स्कोर लाना होता है. बट इन योर स्नैप एग्जाम लकीली एक ओवरऑल स्कोर आता है, टोटल स्कोर आता है, ना कि सेक्शन वाइज वो नहीं देखते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड ये काफी एक एडवांटेज है फॉर दोज हु आर गिविंग स्नैप एग्जाम. इसलिए हमें ज्यादा फोकस सेक्शनल कट ऑफ पे तो करना ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं सेक्शनल कट ऑफ, जिन्हें नहीं पता अभी भी. तो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ स्नैप एग्जाम की जो सबसे ज्यादा वर्क करती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए. आई एम हियर फॉर दोज हु काइंड ऑफ नीड जितनी भी हेल्प. काफी लोग ने मुझसे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट करा है, तो आप लोग भी कर सकते हो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग. पर अभी के लिए लेट्स जस्ट टेल यू द स्ट्रैटेजी. सो आई वाज सेइंग कि स्ट्रैटेजी जो सबसे ज्यादा काम करेगी आपके स्नैप एग्जाम में वो क्या, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो हम किस चीज पे फोकस करेंगे, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. जैसे कि अगर आपके लिए क्वांट्स एक स्ट्रॉन्ग एरिया है तो आप क्वांट से स्टार्ट करना अपना एग्जाम एंड उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट उसमें करने हैं. एंड आप क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, बेसिकली आप जिस भी सेक्शन को लेके कॉन्फिडेंट हो ना, स्टार्ट विद दैट. ठीक है, अगर आप वर्बल को लेके कॉन्फिडेंट हो स्टार्ट विद दैट. लॉजिकल रीजनिंग को लेके हो तो वो स्टार्ट करो. जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एक सब्जेक्ट है उससे आपको पेपर स्टार्ट करना है. ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. बिकॉज जब आप अपना पेपर स्टार्ट करोगे एंड उस कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करोगे ना, आपको सब आता होगा, इट विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि आपका माइंड उस टाइम पे बहुत फ्रेश होता है एंड यू विल बी एबल टू डू मैक्सिमम क्वेश्चंस इन दैट एरिया. तो ट्राई करना जितने भी आपके अगर क्वांट्स है तो उसमें मैक्सिमम आप कर देना अटेम्प्ट. उसके बाद जाना आपका जो भी वर्बल लॉजिकल जिसमें भी आपको, उसके बाद जो भी कॉन्फिडेंस आपको जिस सब्जेक्ट में लगता है उसमें जाना. लीस्ट जिसमें है उसमें एंड में जाके उसको करना, क्योंकि उसमें आपको ये एटलीस्ट आपको ये पता होगा आपने यार अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग आपको जितना आता था आपने उतना तो कर दिया. अब आपको आना है लॉजिकल पे जिसमें आपको है कि हाँ ठीक है चलो देखते हैं, हमें जितना आ पा रहा है हम उतना अटेम्प्ट करेंगे, फालतू का इधर उधर का अटेम्प्ट नहीं करेंगे. ठीक है, बट जिसमें कॉन्फिडेंट हो वो प्लीज अटेम्प्ट करके आना अच्छे से, क्योंकि फिर क्या होगा ना इसमें आपका ना जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आता है इससे. क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमारा जब हम उसमें अच्छा कर लेते हैं ना, जिस जो हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसमें फिर ना हमें एंड में बहुत फायदा मिलेगा उसका, नहीं आपको रियलाइज होगा आफ्टर गिविंग द पेपर. एंड ऑब्वियसली इसमें आपके 3 अटेम्प्ट्स हैं तो आपके ऑब्वियसली वो आपकी मर्जी है. अब आप 3 अटेम्प्ट्स दे रहे हो नहीं दे रहे हो, मैंने 2 ही दिए थे या फिर 1 ही दिया था मुझे याद नहीं, बट आपकी मर्जी है. पर मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ऑफ योर्स. उसके बाद गो टू दी अदर सब्जेक्ट्स एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट आपको किस में करने हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है. नाउ लेट्स गेट टू द सिलेबस पार्ट ऑफ इट. तो सिलेबस में क्या है कि सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्बल से, विच इज योर जनरल इंग्लिश वाला पार्ट. तो वर्बल रीजनिंग वर्बल एबिलिटी वाले पार्ट में हमारे क्या क्या सिलेबस है. वैसे तो सिलेबस आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा नेट पे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू, क्योंकि बहुत लोगों का था कि प्लीज सिलेबस बता दो, तो मैं बताती हूँ इंग्लिश में क्या है. तो आपके पास आ रहा है ग्रामर. आपका ऑब्वियसली ग्रामर आपका है जो ये आते हैं सारे एग्जाम्स, इसमें ग्रामर तो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो ग्रामर आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होंगे जो वो आएंगे, पैराजम्बल्स आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा. ठीक है, तो मतलब ये सारे ग्रामर पार्ट्स ये सब आएगा. ऑब्वियसली जो मतलब जो आपका अगर आप कैट क्लियर कर रहे हो वैसे प्रिपेयर, तो आपने काफी कुछ इसमें कर लिया होगा. सबसे बेस्ट पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, विच इज अ वेरी गुड पार्ट. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है, एट द सेम टाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में चांसेस होते हैं टू गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, जो हम हो जाते हैं. इसमें ये है कि ग्रामर वाला पार्ट है तो आपको बहुत क्लियर कट मतलब जल्दी सॉल्व कर पाओगे आप. ठीक है, तो ये है आपका सिर्फ वर्बल वाला पार्ट विच इज एन ईजी थिंग. मतलब सी आई एम एन इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट तो मेरे को इजी लग रहा है, फॉर यू इट माइट नॉट बी इजी. इफ आपको इजी नहीं लगता, डू नॉट स्टार्ट विद वर्बल, स्टार्ट विद
क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग। क्वांट्स का मैं बताती हूँ। क्वांट्स में क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, ये वाला एक सेक्शन है आपका। इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री टू बी वेरी ऑनेस्ट एक या दो क्वेश्चन आते हैं हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, मतलब एज इन अगर आएंगे तो एक या दो ही आएंगे। कैट में भी स्पेशली मतलब बहुत रेयर होता है ज्योमेट्री वाला। बट ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, देन यू हैव टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन जो आता है। तो ये सारा हमारा किस में है, हमारा क्वांटिटेटिव में। तो अगर किसी किसी के लिए, आई एम प्रिटी श्योर दिस इज लाइक अ वेरी बेसिक एंड इजी सिलेबस, गो फॉर दिस, जस्ट डू योर बेस्ट इन द क्वांट्स। एंड उसके बाद आपको खुद पता है आपको, क्योंकि यू वुड नो, अगर आप क्वांट्स जब कर रहे होते हैं आपको पता होता है यार मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स इफ अनटिल अनलेस आपने कोई बहुत ही सिली मिस्टेक करी होती है, बट अदरवाइज इट्स लाइक अ डू और डाई सिचुएशन कि आपका सही ही होता है या फिर बिल्कुल गलत ही होता है। तो आप अच्छे हो तो जस्ट गो फॉर क्वांट्स। देन आता है हमारा थर्ड सेक्शन विच इज योर एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें हमारा सिंपल कॉलम ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, यू हैव कोडिंग एंड डीकोडिंग होता है, एंड पजल्स होती हैं। तो वही ये वाला सिलेबस भी अगेन काफी बेसिक होता है, काफी मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यू कैन गो फॉर दिस, लाइक आप ये सेकेंड अटेम्प्ट, मतलब आप ये वाला कर सकते हो। अपना स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपका इसमें बन जाए ना प्रैक्टिस के बाद, अगर आप मॉक्स दे रहे हो ना, आपका इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। जो मैंने देखा था, जब हम मॉक्स देते हैं ना, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, इवन स्पेशली फॉर स्नैप एग्जाम। कैट पर्सनली मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगा था, तो कैट में तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं चाहे कितने भी मॉक्स भी दे रही थी ना, उसके बावजूद वो एग्जाम इतना डिफिकल्ट आया था ना, ऐसा लग रहा था एग्जाम देते टाइम तो ऐसा लग रहा था भाई कुछ आता ही नहीं है, सब सब सर घूमने लग गया था कैट एग्जाम देते हुए। बट स्नैप में ऐसा नहीं होता। स्नैप एग्जाम इज अ लिटिल कैट इज एन इजी एग्जाम, एंड इट इज समथिंग जो आप अगर मॉक्स आप दे रहे हो ना रेगुलरली एंड बहुत अच्छे से दे रहे हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा इफ आप अच्छे से प्रिपेयर करो स्नैप के लिए, बिकॉज आई हैव ऑल्सो हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्नैप, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड एनीथिंग। सिर्फ स्नैप के लिए करो देन तो आपके पास बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। बट अगर आप कैट के लिए भी कर रहे हो, स्नैप के लिए भी कर रहे हो, देन आपकी ऑब्वियसली कैट की वजह से स्नैप की आधी प्रिपरेशन ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये था सिलेबस ऑफ योर स्नैप एग्जाम। आई होप सिलेबस क्लियर है, स्ट्रैटेजी क्लियर है। जो मैंने आपको बताई वही एक बेसिक सबसे मेन स्ट्रैटेजी होती है टू डू योर पेपर। उसके अलावा भी अगर आपको स्नैप के लिए कुछ भी रिलेटेड स्नैप एग्जाम से पूछना हो, just comment down. I am always there to help you guys, and just ask me anything and everything whatever you want regarding this exam or any other exam if you want. So I have given cat, zat and snap, I guess so. Yeah, also other exams, but जो major competitive exams थे वो ये तीन मैंने दिए हैं। तो if you have any questions regarding them, comment down and I will reply to you guys immediately तो नहीं, but in within 24 hours I will reply. And yes, you can also connect with me on Instagram or LinkedIn. I have always given that again. But after watching this, please go and watch my video of snap exam. उसमें मैंने बहुत सारी चीजें, ये तो मैंने एक brief video दी थी for the people who had a lot of questions about the syllabus and strategy, but there are people who would have a lot of questions other than this. वो मैंने snap की एक video में सब कुछ mention किया है, so go and check out this link and you will find the answers for your questions. And I hope this was helpful, and I will see you in my next video. Take care, bye, all the best.